मेरा सब चीज लुटा रहा, इज्जत लुटा रहा, जमीन लुटा रहा, अधिकार लुटा रहा। और सरकार को मैं उसको धन्यवाद दूं और फूलमाला चढ़ाऊं। जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं जमीन की लूट बढ़ी, नौकरी बाहर के लोग ले जा रहे हैं। यहाँ पे जो आदिवासी जो मूलवासी है वो जा रहा है रेजा कुली करने, और जो लोग बिहार से आकर के यहाँ बस रहे हैं वो लोग सादा पट्टे के बल पे यहाँ पे सब चीज कर रहे हैं। हाईकोर्ट को कहना पड़ रहा है कि 2 महीने के अंदर पेशा कानून लागू करो, लेकिन अभी तक सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। ग्राम सभा सशक्त होगा तो हमारी पारंपरिक व्यवस्था की जो जमीनें हैं और जो गैर मजरूआ जमीनें हैं जो सरकार के अधीन में चली गई है वो भी ग्राम सभा के अधीन आकर बच जाएंगी। ऐसा ही रहा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है, गठबंधन की पार्टी है, यहाँ पर समाप्त होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये कानून यदि लागू हो जाएंगे तो आपका यहाँ जल जंगल जमीन में आदिवासियों को अधिकार मिलेगा, मेरे को सीआरपीसी आईपीसी का पावर मिलेगा, मेरे को जो प्राकृतिक संसाधन है मिनरल्स है इसका अधिकार मिलेगा। तो हम आर्थिक रूप से सऊदी अरब और ये आपका मुस्लिम कंट्री के जैसा हम सक्षम बनेंगे आर्थिक रूप से। ये नहीं चाहता है कि आदिवासी आर्थिक रूप से सबल हो। अगर जमीन बचाना ही है सरकार को, हेमंत सोरेन जी को, तो सबसे पहले आप लैंड बैंक को रद्द कीजिए ना। सादा पट्टा को इतना भाव दिया जा रहा है, इतना वैल्यू दिया जा रहा है कि रजिस्ट्री वाले लोग दब जा रहे हैं उस पर। यहाँ के मुख्यमंत्री बयान नहीं दे रहे हैं कि पेशा कानून कैसा होना चाहिए, और नहीं उससे कोई मंत्री बयान दे रहा है। मैं गुस्सा में धन्यवाद दे रहा हूं हेमंत सोरेन को कि 33 को असिस्टेंट प्रोफेसर में 32 को ये बहाली करता है और झारखंड वाला को नहीं मिलता, तो हम धन्यवाद नहीं देंगे। नहीं मानता है तो बिरसा के रास्ते पर चल करके झारखंड में हम लोग गुलगुलान करने का काम करेंगे, और हो सकता है आने वाला समय में झारखंड बंद करने का भी हम लोग काम करेंगे। आदिवासियों की जमीन लूट और पेशा कानून फिलहाल झारखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, और जितने भी संगठन के बड़े चेहरे हैं लगातार जमीन लूट पर अपनी आवाज उठाते रहे हैं। उसके बाद जब ये संगठन के लोग बाप पार्टी में चले गए उसके बाद भी देखिए मुद्दा भटका नहीं, वो आज भी जमीन लूट पर अपनी बात को रखते हैं, सरकार को आईना दिखाने का लगातार काम कर रहे हैं। और फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची के राजभवन स्थित धरना स्थल में है, और आज यहाँ पर बाप पार्टी के द्वारा 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया है। पीछे आप सभी देख सकते हैं बाप पार्टी के यहाँ पर तमाम लोग जुटे हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। खुट्टी है, तमाड़ है, जमशेदपुर है, लोहरदगा है, गुमला है, हर इलाके से यहाँ पर बाप पार्टी के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और जमीन लूट पर और पेशा कानून पर सरकार को अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हम बातचीत करते हैं, प्रदेश के महासचिव यहाँ पर जमशेदपुर से आए हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। दादा जोहार, जमशेदपुर से चलकर आए हैं, खासकर पेशा को लेकर लगातार आप आवाज उठा रहे हैं। जमीन लूट पर जबरदस्त आपकी जो पार्टी है काम कर रही है, सरकार को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आज के 1 दिवसीय धरना से? देखिए, मैं सरकार को स्पष्ट रूप से यह संदेश देना चाहता हूं कि वो समय रहते चेत जाए, अन्यथा जनता सोए हुए नहीं है, देख रहे हैं। आने वाले समय में सरकार के लिए बहुत मुसीबत खड़ा होने वाला है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। मुसीबत किस बात का? यही है कि ये सरकार आदिवासी के लिए नहीं है, ये अबुआ सरकार नहीं है, ये बबुआ का सरकार है, बबुआ लोग का। ये उनके इशारों पे, कुछ माफियाओं का इशारा पे ये सरकार चल रहे हैं, इसीलिए पेशा कानून को यहाँ पर टल मटोल करके विवादित बना दिए। दूसरा कुछ नहीं है, ये विवाद का कोई मामला नहीं है, सब चीज सही है। कोर्ट ने भी कह दिया लागू कर सकते हैं, वैध है पेशा कानून। हाँ, पेशा कानून लागू करो, अब पेशा लागू करो। ये लोग झमेला कर रहे हैं, जेपीआर सही है, ये है वो है। ये भाई एक हाथ में आम पकड़ो, दूसरा में मैंगो पकड़ो, तो बात तो वही हो गया। तो विवाद किस बात का है? कुछ नहीं है, बस सरकार का प्रायोजित ये डिस्टर्बेंस है, सरकार द्वारा। जेपीआरए को लेकर लगातार जो विवाद बना हुआ है ये सरकार प्रायोजित है? जी जी बिल्कुल, सरकार और यहाँ पूंजीपतियों का ये प्रायोजित है। मतलब सरकार नहीं चाहती है? सरकार नहीं चाहता है। ये जो मैया योजना, चाहे 5 किलो राशन योजना कहाँ से मिलेगा? तो इसीलिए ये सब योजना दे करके आदिवासी को मूर्ख बनाकर रखना है
और बस ये कानून यदि लागू हो जाएंगे तो आपका यहाँ जल जंगल जमीन में आदिवासियों को अधिकार मिलेगा, मेरे को सीआरपीसी आईपीसी का पावर मिलेगा, मेरे को जो प्राकृतिक संसाधन है मिनरल्स है इसका अधिकार मिलेगा, तो हम आर्थिक रूप से सऊदी अरब और ये आपका मुस्लिम कंट्री के जैसा हम सक्षम बनेंगे आर्थिक रूप से। ये नहीं चाहता है कि आदिवासी आर्थिक रूप से सबल हो, ये नहीं चाहता है कि आदिवासी आर्थिक रूप से मजबूत हो, इसीलिए इस तरह करके ये हमको डिस्टर्ब करके रखा है और कानून लागू नहीं कर रहा है। कभी कोर्ट जा रहा भेज रहा है तो कभी समाज में भ्रांतियां फैला रहे हैं, ये है। लेकिन आप लोग चाह रहे हैं कि कानून लागू हो? बिल्कुल, हम लोग तो चाह रहे हैं कि लागू हो, जो भी पैसा लागू करो या जेपीएल लागू करो, ये बार लागू तो करो ना। जमीन लूट पर सरकार का क्या स्टैंड देख रहे हैं दादा? सरकार का यही स्टैंड है कि ये ढूलमूल ऐसे ही पार हो जाए, 5 साल लागू करने वाले नहीं है। कोर्ट का आदेश को जब 2 महीना से 5-6 महीना करवा दिए। नहीं, हम जमीन लूट पे कह रहे हैं, जमीन लूट पे क्या स्टैंड है सरकार का? देखिए, जमीन सरकारें लूटवा रहे हैं, सरकारी आदिवासियों का जमीन लूट रहे हैं, ये समझने की बात है। आज जो जितने भी पार्टी वाले देखेंगे, भारत आदिवासी पार्टी छोड़ के ये लोग बिना नेता का, मतलब प्रखंड लेवल का नेता भी स्कॉर्पियो बोलेरो मेंटेन करता है। आज यदि दूसरा पार्टी का यहाँ धरना प्रदर्शन होते तो 4 चक्का का लाइन लगे होते। मैंने ये इतना बेशरम सरकार है। तो आपको क्या लग रहा है, वो स्कॉर्पियो कहाँ का है? ये तो हमारा ही जमीन बेच के कर रहे हैं ना, मेरा ही जमीन और मेरे संसाधन बेच करके पूंजीपतियों को बेच रहा, और उसका बेचा हुआ पैसा से ये लोग ये दिखा रहे हैं। ये आज हम लोग को ये अब गुस्सा लगता है। मैं गुस्सा में धन्यवाद दे रहा हूँ हेमंत सोरेन को कि 33 को असिस्टेंट प्रोफेसर में 32 को ये बहाली करता है और झारखंड वाला को नहीं मिलता, तो हम धन्यवाद नहीं देंगे? आदिवासी लोग धन्यवाद देने के लिए तैयार है गांव में, उनका नेता लोग को धन्यवाद देंगे बढ़िया से। 28 को विधायक जो है आदिवासी क्षेत्र से जीत के आया है और झारखंड वाला को बहाली नहीं करके सब यूपी, बिहार और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का लेगा। यही अबुआ सरकार है, यही अबुआ सरकार है। तो ये अबुआ सरकार नहीं है, ये दिक्कू सरकार है। और इसीलिए झारखंड के तमाम युवाओं को, छात्रों को मैं आगाह और सचेत करना चाहता हूँ कि अपना हक मणिपुर वाला की तरह लेना होगा। यदि मणिपुर वाला की तरह नहीं ले सकते हैं तो ऐसे नेताओं का कोई जरूरत नहीं है, समाज में भगाना होगा। कृष्णा दा, मणिपुर वाला जैसा अधिकार लेना होगा तो झारखंड तो जल उठेगा ना? जले, झारखंड जले, और यहाँ जो जलेगा बाहरी जलेंगे, आदिवासी नहीं जलेगा, क्योंकि आदिवासी सक्षम है। लेकिन आग तो किसी को नहीं पहचानता है ना, वो जो हिंसक होगी उसमें तो आदिवासियों को भी नुकसान है। मैं समझ रहा हूँ हिंसा होगा तो मेरा भी नुकसान होगा, तो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मेरा सब चीज लुटा रहा, इज्जत लुटा रहा, जमीन लुटा रहा, अधिकार लुटा रहा, और सरकार को मैं उसको धन्यवाद दूं और फूलमाला चढ़ाऊं? मैं उसको छोड़ दूं? यहाँ मणिपुर की हालत पैदा करने वाला है हेमंत सोरेन, ये समझने की बात है। अभी परसों रोज कलकत्ता में अडानी और अंबानी से मिल रहे हैं, किसके लिए, क्या चीज के लिए? कारखाना लगाने के लिए। कारखाना लगाएगा तो जमीन किसका है? या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का 1 इंच जब जमीन नहीं है, 1 इंच जब जमीन नहीं है तो किसका जमीन देने वाले हैं? सवाल ये पैदा हो रहा। तो आदिवासी फिर विस्थापित होगा, और कौन मालामाल होगा? बाहर के लोग। ये सवाल तो है कि हमने भी अखबारों में जब ये देखा तो हमारा भी ये सवाल था कि बाहर से लोग जब आएंगे तो यहाँ पर आदिवासियों का ही तो जमीन लेंगे, सवाल तो है। चलिए, बाप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम साहिदा हमारे साथ हैं। दादा, ये जमीन लूट पर दादा लगातार आपने स्टैंड बनाया हुआ है, जब आप संगठन में थे तब भी जमीन लूट पर लगातार आवाज उठाए हैं, आप पार्टी में आए तब भी आपने मुद्दा नहीं बदला, वही मुद्दा रहा है, और उसी मुद्दे को लेकर आज 1 दिवसीय धरना पर है। सरकार को क्या आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप? देखिए, आज हम लोग झारखंड भारत आदिवासी पार्टी के तत्वाधान में राजभवन के समक्ष बैठे हैं, और हमारे 2 मुद्दे हैं। एक तो व्यापक रूप से जमीन लूटी जा रही है, और पेशा कानून 1996 हूबहू लागू हो।
इस विषय पर हम महामहिम राज्यपाल के समक्ष एक संज्ञान देने के लिए आए हैं, क्योंकि ये कस्टोडियन है, ये 5वीं अनुसूची का संरक्षक है। विभिन्न प्रकार के जब पेशा कानून आप देखते होंगे कि बुद्धिजीवी लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री बयान नहीं दे रहे हैं कि पेशा कानून कैसा होना चाहिए, और नहीं उससे कोई मंत्री बयान दे रहा है। तो इसी को लेकर के हम चाहते हैं कि इसकी संज्ञान लेके लागू हो, नहीं तो हम बिरसा के रास्ते पर चलने का काम करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से तो निशा उरांव जी बात रख रही है, जेपीआरए के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। देखिए, जेपीआरए के बारे में लागू कर रही है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा सवाल है कि सरकार क्या चाहती है। सरकार एक अधिकृत बयान दे के मैं इस पर लागू कर रहा हूँ, इस पर मैं ड्राफ्टिंग करा रहा हूँ, आज संशय की स्थिति में, तो मैं पेशा कानून इसलिए कि हूबहू लागू जेपीआरए हो या तो अन्य कानून बना करके इसको लागू करे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पेशा कानून के साथ जमीन के मसले में कहना चाहता हूँ कि जमीन के मसला पर अधिवेशन में कही अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री कि पूरा जमीन दलाल घूम रहे हैं, पूरा क्या बोलते हैं प्रखंड कार्यालय में, मुखिया बोल रहा है। बताइए, अरे तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, आप टास्क फोर्स क्यों नहीं बनाते हैं, आदेश क्यों नहीं देते हैं कि यहाँ की जमीन को बचाया जाए। और एक भाभी जी कह रही थी वहाँ एक और हुल होगा, हुल तो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर हमें। जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं जमीन की लूट बढ़ी, नौकरी बाहर के लोग ले जा रहे हैं। किस मुद्दे पे हुल होगा? वही तो हमें तो लगता है कि हुल जमीन बचाने को लेकर नहीं, जमीन लूटने को लेकर के हुल होने वाला है लगता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी मसले को लेकर के राज्यपाल हस्तक्षेप करे, क्योंकि राज्यपाल सभी मुद्दे पर कस्टोडियन होता है। देखते हैं कि हम लोग थाना प्रभारी के हमारे रेंज जाता है तो थाना प्रभारी लात मार के भगाता है, डांट के भगाता है, इस पर गवर्नमेंट संज्ञान नहीं लेती। सीओ डबल जमाबंदी करके जमीन को छीनना चाहता है, हुकुमनामा को जो है सादा पट्टा को लेकर के भी जमाबंदी खोली जाती है, सरकार को होश नहीं है। ये सभी मुद्दों को लेकर के आज हमारा कमेटी राजभवन में आई है और नहीं मानता है तो बिरसा के रास्ते पर चल करके झारखंड में हम लोग गुलगुलान करने का काम करेंगे, और हो सकता है आने वाला समय में झारखंड बंद करने का भी हम लोग काम करेंगे। प्रेम साहिद, आपको नहीं लगता है कि लगातार आप ये सवाल उठा रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, क्यों जमीन लूट पर नहीं बोल रही है? कम से कम सीएम साहब अब ये तो मान रहे हैं कि सीओ बीडीओ ऑफिस में दलालों का अड्डा रहता है। समझ में नहीं आता है, हमारे सीएम साहब जेल चले जाते हैं तब भी होश नहीं आता है वो क्या चाहते हैं। सीएम को सब मालूम है, लेकिन आदिवासी लोग वोट लेता है और फिर राजभोग बाहर लोगों के लिए किया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री को, यदि थोड़ा सा भी सुबुद्धि है, थोड़ा सा भी यदि वो सिंह बोंगा को मानते हैं, महाराज बोंगा को मानते हैं, तो जमीन बचाने का काम करेंगे। यदि नहीं रोका गया तो देखते हैं, हम लोग सर्वे कर रहे हैं खूंटी क्षेत्र में, आपने देखा एकड़ एकड़ जमीन बिक रहा है, थोक भाव में 10 एकड़ 20 एकड़, और कौन ले रहे हैं? तोरपा में कौन ले रहा है? गैर आदिवासी लोग ले रहे हैं। अरे भाई, आदिवासी जल जगह जमीन का बुनियाद पर आदिवासी खड़ा है, आज आप जो है जमीन बचाने का काम नहीं करें, कोई बयान नहीं दे रहे हैं। ऐसा ही रहा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है, गठबंधन की पार्टी है, यहाँ पर समाप्त होने से कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग संघर्ष के साथी हैं, संघर्ष करेंगे, जब तक जी जान रहेगा हमारा जमीन बचाने का काम करेंगे और आदिवासियत को बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र लिंडा हमारे साथ है। दादा, जबरदस्त बाप पार्टी जमीन बचाओ अभियान में लगी हुई है। एक दिवसीय धरना पर आप लोग बैठे हैं, तमाम पार्टी के लोग आज अलग अलग जिलों से भी आए हैं। क्या लग रहा है, आप सीएम साहब बोलना तो शुरू किए हैं जमीन लूट पर, सीओ बीडीओ पर उंगली तो उठना शुरू हुआ है अब, मतलब क्या लग रहा है आप लोगों की जो आवाज है पहुंच रही है सीएम साहब तक? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि अपने को अबुआ सरकार, आदिवासियों को हितकारी सरकार और जल जंगल जमीन बचाने वाली सरकार कहने वाले सरकार के जो मुखिया है माननीय हेमंत सोरेन को कहना पड़ रहा है कि सीओ और सीआई जमीन दलाली का काम कर रहे हैं, सीओ और सीआई जो है जमीन का कागजात का हेराफेरी कर रहे हैं, ये उनको खुद कहना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है और ये बिल्कुल सच्चाई है। तो सरकार जब कह रही है तो इसको सरकार को अंकुश भी लगाना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग आदिवासी की जो जमीन है, जो गरीब आदिवासी उनका जमीन का कागजात को 52 में छेड़छाड़ हो रहा है, जिसका रकबा है उस रकबा को 0 कर दिया जा रहा है। एक के बाद 3-4 एक ही जमीन पर 3-4 जमाबंदी हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जो आदिवासी जमीन है उसको जेंडर बना दिया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। करेगा कौन इसको सही?
करेगा तो सरकार है ना। तो अबुआ सरकार अपने को कहने वाली हेमंत सरकार, माननीय हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री से हम कहना चाहेंगे आज के धरना के माध्यम से कि हेमंत सोरेन जी, अगर आप आदिवासी हितैषी है तो कृपया करके जो हम लोग जब जमीन बचाने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि थाना प्रभारी और थाना के जो लोग हैं, प्रशासन के जो लोग हैं, उल्टा जो रैयत है उसको धमकी दिया जाता है कि आपको थाना में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे, यहाँ से भागो। और जो जमीन दलाल है उनको थाना में बैठा करके उनके साथ जो भी वो लोग कारोबार करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं क्या करते हैं, उनको मान सम्मान दिया जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है। तो हम लोग आज के धरना के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हम लोग आदिवासियों का अस्तित्व का सवाल है, कृपया करके आप जमीन बचाने का काम करें, प्रशासन को इस काम में लगाएं और स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर जो हम लोग का जो जमीन है उस पर छेड़छाड़ी जो हो रहा है उसको जल्द से जल्द ठीक करने का काम करें। और उससे भी बढ़कर जो पेशा कानून है, हाईकोर्ट को कहना पड़ रहा है कि 2 महीने के अंदर पेशा कानून लागू करो, लेकिन अभी तक सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। जल्द से जल्द हम लोग मांग करेंगे। लेकिन विवाद भी तो उठ रहा है ना पेशा कानून पे। विवाद कुछ नहीं है, विवाद कुछ नहीं है। देखिए जेपीआरए को लेके है, देखिए जेपीआरए कोई विवाद नहीं। ये जो पेशा कानून है, भारत सरकार जो 1996 जो बनाई 1996 में, उसमें कहा गया कि पेशा कानून को प्रत्येक राज्य का पंचायती राज जो विभाग है अपना कानून बनाकर उसको लागू कराएंगे, अपने अंडर में अपना एक्ट बनाकर अपने अंडर में उसको लागू कराएंगे। तो झारखंड में जेपीआरए बना, उसके तहत इसको लागू कराना है। तो सरकार हूबहू जो पेशा कानून में जो 23 प्रावधान है उसको हूबहू जेपीआरए के माध्यम से लागू कराए, हम लोग मांग करते हैं। मतलब किसी भी हाल में ये आ जाए पेशा कानून, है ना, पेशा कानून लग जाना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि चाहे जेपीआरए के माध्यम से हो या फिर कोई अन्य एक्ट बनाइए उसके माध्यम से हो, जल्द से जल्द पेशा कानून 1996 को हूबहू 23 प्रावधानों के साथ लागू करें, तभी जाकर के आदिवासी, मूलवासी और झारखंडियों का लाभ होगा। चलिए, महिला प्रदेश अध्यक्ष कुंदरसी मुंडा हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। लगातार जमीन लूट को लेकर जो आप लोग का चल रहा है वो सारा तो अभी झारखंड को पता चल गया है। लगातार खबरों के माध्यम से लोग देख रहे हैं कि हर तरीके का जमीन, चाहे व्यवस्था की जमीन हो, रैयती जमीन हो, कैमी जमीन हो, बचाने का काम कर रहे हैं। और ये बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं क्या कि अब हेमंत सोरेन खुद कह रहे हैं कि सीओ वीडियो ऑफिस में जो है दलालों का अड्डा होता है। ये कहीं ना कहीं बाप पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्या कहिएगा? देखिए, ये उपलब्धि तो है, लेकिन कब तक सामाजिक संगठन या फिर भारत आदिवासी पार्टी जगह जगह जाकर जमीन बचाते रहे? सरकार क्यों नहीं एक मुश्त जमीन बचाने का काम कर रही है? अगर जमीन बचाना ही है सरकार को, हेमंत सोरेन जी को, तो सबसे पहले आप लैंड बैंक को रद्द कीजिए ना, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में जितने भी गैर मजरूबा जमीन है, चाहे वो सरना मसना हड़गड़ी भुयरी पहने व्यवस्था की जमीनें हो, चाहे रैयती जमीन हो, सारे जमीन ग्राम सभा के अधीन होते हैं। दूसरी बात कि आप यहाँ पर नगर निगम चुनाव करा रहे हैं, जो कि संविधान की धारा 243 ZC के तहत ये असंवैधानिक है। आप यहाँ ग्राम सभा को पावर दीजिए। अभी लोग पेशा को लेकर बहुत सारे भ्रम की स्थिति बना के रखे हुए। अरे भाई, पेशा को नियमावली बनाकर लागू कीजिए ना, केंद्र ने तो पूरा बनाकर दिया हुआ है। आप उसी के आधार पर आप यहाँ पर नियमावली बनाकर अनुसूचित क्षेत्रों में उसको लागू कीजिए, ताकि ग्राम सभा सशक्त हो सके, मजबूत हो सके, आदिवासियों की जल जंगल जमीन बच सके, उनका जो खनिज पर और बालू पर जो अधिकार है वो अधिकार उनको मिल सके। ग्राम सभा सशक्त होगा तो हमारी पारंपरिक व्यवस्था की जो जमीनें हैं और जो गैर मजरूआ जमीनें हैं जो सरकार के अधीन में चली गई है, वो भी ग्राम सभा के अधीन आकर बच जाएंगी। तो एक मुफ्त बचाने का काम अगर कोई करेगा तो पेशा कानून करेगा। इसीलिए पेशा कानून को आप अनुसूचित क्षेत्रों में जितना जल्दी हो सके आप इसको नियमावली बनाकर लागू करें। और उसी के लिए हम जान रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार नहीं कर पाएगी, उनके पास इच्छा शक्ति नहीं। इसलिए आज राजभवन के समक्ष हम लोग धरना देने आए हैं। राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदय जी का नींद तोड़ने के लिए आए हैं कि आप जगिए और अपने 5वें अनुसूची राज्य को, आदिवासियों को बचाने का काम कीजिए। चलिए, तो आज जगाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं हर्षिता मुंडा जी, आई हैं रातू से। बातचीत करते हैं। ज़मीन बचाने के लिए लगातार अपनी पार्टी के सदस्य के रूप में अग्रणी भूमिका में रहती हैं। हर्षिता जी, कैसे बचते हो जी जमीन?
बचता हूँ, गढ़ा में जाए लायक कैसे बचता हूँ? पैसा कानून लागू होगा तो बचने का उम्मीद है, नहीं लागू होता है तो उम्मीद भी हम लोग का खोते जा रहा है। अब वह सरकार सिर्फ नाम का रह गया है और कुछ भी नहीं। अगर तो क्या लग रहा है, हेमंत सोरेन नहीं चाहता है पेशा कानून लागू हो? चाहते तो 6वां साल हो रहा है, कुछ नया तो उनके लिए है नहीं गद्दी में आया हुआ कि उनको कहा जाए कि हाँ अभी नया है सरकार है तो कुछ कहे। पिछले बार बोला गया कि कोविड है तो समझ में आया कि कोविड में उनको काम बहुत था। इस बार क्या बहाना है? 3 महीना हो चुका है, जबकि बोला गया था कि हाई कोर्ट ऑर्डर दिया था कि जल्द से जल्द लागू किया जाए, तो क्यों नहीं किया जा रहा है? किसका चलते नहीं किया जा रहा है? सादा पट्टा को इतना भाव दिया जा रहा है, इतना वैल्यू दिया जा रहा है कि रजिस्ट्री वाले लोग दब जा रहे हैं उस पर। अभी भी झारखंड में या रांची में खासतौर पे देखा जाए तो सादा पट्टा पे ही लोग बसे हुए हैं। कितने आदिवासी लोग हैं यहाँ पे शहरी क्षेत्र में, खासतौर पे यहाँ पे जो आदिवासी जो मूलवासी है वो जा रहा है रेजा कुली करने, और जो लोग बिहार से आकर के यहाँ बस रहे हैं वो लोग सादा पट्टे के बल पे यहाँ पे सब चीज कर रहे हैं। तो क्या यहाँ किस चीज का अभाव है? यहाँ पे है क्या नहीं जो यहाँ इतना आदिवासी यहाँ का कमजोर है या पिछड़ा हुआ है, जबकि सब कुछ यहाँ है। अगर चाहता सरकार तो 25 साल में यहाँ का विकास इतना होता है तो और किसी भी राज्य के मुकाबले मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड का विकास सबसे ज्यादा होना चाहिए था। मतलब बस इच्छा शक्ति की कमी लग रही है, बाकी पेशा भी लग सकता है और जमीन भी बच सकता है, सब चीज बच सकता है, लेकिन सरकार चाहे तब ना। जो सरकार आता है, जो भी आए आज तक सब अपना पेट भरने में रहा है, ठीक है। जो नेता पहले नेतागिरी करेंगे, उसके बाद में दलाली करेंगे, दलाली करके अपना पेट भरेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? मार तो हम आदिवासियों को ना झेलना पड़ रहा है और किसी का तो कुछ जा नहीं रहा है, सबका पेट भर रहा है। लेकिन हम लोग को छोड़ के, हम लोग का विकास होना छोड़ करके बाकी सबको यहाँ तो ये हाल है। सरकारी नौकरी तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट में भी यहाँ पे आदिवासियों को नहीं मिलता है, उसके लिए भी यहाँ पे एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ता है। प्राइवेट नौकरी के लिए भी, सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात। चाहे यहाँ पे प्राइवेट संस्था जो भी हो, चाहे रिम्स हो, प्राइवेट की तरफ से अभी निजीकरण हुआ है ना, रिम्स का भी 4th ग्रेड का एम्प्लॉय भर रहे हैं ना, सदर में भी 4th ग्रेड में भर रहे हैं ना। कितने आदिवासियों को नौकरी दिया गया है? इतना सारा यूनिवर्सिटी सब खुला हुआ, कितने आदिवासी वहाँ काम कर रहे हैं, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो इतना खुल गया कि जमीन भी हमारा ही और काम करने वाले भी हम नहीं, बाहर से लोग आएंगे। अनुबंध में बाहर से लोग आते हैं, अनुबंध में बाहर से लोग आएंगे और काम करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। चलिए, तो विभिन्न मुद्दों के साथ बाप पार्टी आज यहाँ पे 1 दिवसीय धरना पर आई है। खास बात कि यहाँ पर पेशा कानून लागू कराने के लिए और जमीन लूट पर अपनी बातों को रखने के लिए जो है बाप पार्टी लगातार आक्रामक भूमिका में दिख रही है। चुनाव से पहले भी, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, जब ये संगठन में हुआ करते थे तब भी सरकार को आईना दिखाने का काम करते थे। अब ये पार्टी में आ गए हैं तब भी सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी राजभवन में एक प्रतिलिपि दी जाएगी इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, राज्यपाल को ध्यान केंद्रित कराने के लिए। फिलहाल देखते हैं महामहिम सर कितना इस पर कार्रवाई कर पाएंगे। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी जमीन की लूट हो रही है या पेशा कानून जो खासकर अभी बातचीत हो रही है, इस पर महामहिम महोदय कितना कार्य कर पाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल बाप पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि पेशा कानून किसी भी हाल में लागू होना चाहिए और जमीन लूट पर अब जितनी भी पार्टियां हैं उनको खुलकर अपनी बात को रखनी चाहिए। हम हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे इस बाबत जो है हमारे लोगों से बातचीत करें, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।